पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी देखिए, मैं हूं जीतन राम मांझी के घर पर। देखिए, घर की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। घर के अंदर पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं मौजूद, लेकिन मीडिया का कोई भाई नज़र नहीं आएगा। आमतौर पर जीतन राम मांझी के घर का दरवाज़ा खुला रहता है मीडिया के लिए, लेकिन आज पाबंदी लगा दी गई है और अंदर जाने पर मनाही है। मतलब मीडिया के लोग बिना इजाज़त के जीतन राम मांझी के घर के अंदर नहीं जा सकते हैं। आखिर इतना रिजर्व क्यों हो गए जीतन राम मांझी, सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा। तो दरअसल जीतन राम मांझी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर पूरे देश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। आपको पता ही है कि राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते रहे हैं वोट चोरी का, और उस वोट चोरी के आरोप पर जीतन राम मांझी ने मुहर लगा दी है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि 2020 के चुनाव में उनके पार्टी का प्रत्याशी 2700 वोटों से चुनाव हार रहा था। उसने उनको खबर की और उन्होंने डीएम को फ़ोन मिलाया और 2700 वोट से हारने वाले उनके उम्मीदवार को डीएम ने जिता दिया। वो डीएम मतलब आईएएस अधिकारी हैं, दिल्ली में हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, अभिषेक कुमार सिंह नाम है, उनके नाम का भी खुलासा कर दिया। और मांझी ने इस बार चुनाव में एक सीट पर हार का दुख ऐसे व्यक्त किया, कहा कि बताइए, पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने फ़ोन ही नहीं किया। पिछले प्रत्याशी ने फ़ोन किया था 2020 में कि हम हार रहे हैं 2700 वोट से, और मैंने डीएम को फ़ोन करके उनको जिता दिया, यानी हारे हुए उम्मीदवार को जिता दिया था। लेकिन इस बार तो उम्मीदवार ने फ़ोन ही नहीं किया, मैदान छोड़कर भाग गया, खबर ही नहीं की। नहीं तो इस बार भी डीएम को फ़ोन करते और जिता देते। तो जीतन राम मांझी के इस बयान से ये साबित हो गया है कि बिहार में डीएम चाहे तो 5000 कम वोटों से हार जीत को बदल सकता है। यानी जो 5000 वोट से हार रहा हो उसको जिता सकता है, और जो 5000 2000 वोट से जीत रहा उसको हरा सकता है। तो अब तो जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने ही मुहर लगा दी है राहुल गांधी के आरोप पर। तो सियासी बवाल मचा हुआ है, और जीतन राम मांझी जब मीडिया से मुखातिब होंगे तो सवाल पूछा जाएगा। इसीलिए इस सवाल का जवाब देने से वो बच रहे हैं, क्योंकि इस सवाल का जवाब देते तो अब सत्ताधारी दल के किसी नेता को बन नहीं रहा है। कैसे सवाल देंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी यही आरोप लगाते रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हो रही है, ईवीएम के जरिए हो रही है, एसआईआर के जरिए हो रही है, और डीएम के सहयोग से तो जीते हुए उम्मीदवारों को हराया जा रहा है और जिताया जा रहा है। पिछले 2020 के चुनाव के नतीजे को आप देखेंगे तो कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा खेल हुआ था। डीएम ने कई चुनाव क्षेत्रों का रिजल्ट बदल दिया था, क्योंकि हार तो 1500 से 2000, 3000, 4000 वोटों से ही हुई थी ज़्यादातर सीटों पर महागठबंधन की। तो क्या इस तरह का खेल होता है वाकई? क्या डीएम चाहे तो हारे हुए उम्मीदवार को जिता सकता है या जीते हुए उम्मीदवार को हरा सकता है? ये सवाल बड़ा हो गया है, और बड़ा इसलिए हो गया है कि केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, एनडीए के घटक दल के नेता हैं, और उन्होंने इस आरोप की पुष्टि कर दी है। तो अब जीतन राम मांझी निकलेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें, इस सवाल का जवाब ढूंढें कि आखिर इतना बड़ा खुलासा क्यों किया। दरअसल जीतन राम मांझी बहुत सीधे साधे हैं, छल कपट से दूर हैं, और जो भी मन में बात होती है वो खुलेआम कह देते हैं। कई बार उनके इसी बेबाकी के चलते सरकार परेशान रहती है। शराबबंदी को लेकर भी वो गाहे बगाहे बयान देते रहते हैं कि शराबबंदी से नुकसान गरीबों का हो रहा है, गरीब जेल भेजे जा रहे हैं, और नेता अधिकारी खूब शराब पी रहे हैं, अधिकारी और नेता शराबबंदी से कमाई कर रहे हैं। तो इस बार तो जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है उसका जवाब अब सत्ताधारी दल के नेता के पास बिल्कुल नहीं है। इसका जवाब तो जीतन राम मांझी ही दे सकते हैं कि आखिर उन्होंने ये बयान क्यों दिया, लेकिन वो मिलने को तैयार नहीं है। देखिए तस्वीर, जीतन राम मांझी के घर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बाहर देखिए सुरक्षाकर्मी है यहाँ पर। अब जीतन राम मांझी के बारे में खबर यही है कि वो ऊपर खाना खाने गए हैं, खाना खाने के बाद निकलेंगे और सीधे गया के लिए निकल जाएंगे। तो जीतन राम मांझी के घर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। भीतर भी ज़्यादा भीड़ नहीं है, केवल सुरक्षाकर्मी हैं, एक आध नेता दिखाई दे रहे हैं, और जीतन राम मांझी इसी घर में हैं। तो खाना खाने के बाद गाड़ी लगी हुई है, वो गया के लिए निकल जाएंगे। तो जीतन राम मांझी अगर मिलते तो सवाल का जवाब मैं ढूंढने की ज़रूर कोशिश करता, लेकिन लगता है कि मीडिया से परहेज कर रहे हैं। उनको बीजेपी के लोगों ने कहा होगा कि भाई आप कैसे कैसे बयान देते हैं, इससे तो जो चोरी है हमारी उस पर मुहर लग जाएगी, लग चुकी है। आप क्या सोचते हैं, जीतन राम मांझी का बयान सही है?
क्या डीएम चुनाव के नतीजे को बदल सकता है या बिहार में बदलता रहा है? इस वीडियो को खूब शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट जरूर लिखिए।